हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। तो अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो आज पार्ट 4 वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए और मीरा ने 850 में से 680 अंक प्राप्त किए। तो बताओ कि किसकी उपलब्धियां श्रेयस्कर है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए। तो 900 में से 810 अंक प्राप्त किया राम। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि राम 900 में से 810 अंक प्राप्त किया। 810 अंक राम को आया, 900 नंबर के एग्जाम था, उसमें से 810 अंक आया राम को। और बोल रहा है फिर कि मीरा ने 850 अंक में से 680 अंक प्राप्त किए। दूसरा एक लड़की है मीरा, तो मीरा ने, इसका एग्जाम था 850 नंबर का, तो 850 नंबर में से इन्होंने 680 अंक प्राप्त किए। 680 अंक आया मीरा के। तो बोल रहा है कि किसकी उपलब्धियां श्रेयस्कर है, यानी अधिक है। तो सबसे पहले इसको ऐसे नहीं पता चलेगा, तो सबसे पहले परसेंटेज में बदल लेंगे, प्रतिशत में, कि कितना प्रतिशत आया राम को और कितना प्रतिशत आया मीरा को। तो सबसे पहले प्रतिशत में बदलेंगे। तो 900 के एग्जाम है जिसमें से आया 810 अंक, तो 900 में से 810 अंक आया तो कितना प्रतिशत आया। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए सीधा जितना आया उतना ऊपर लिखेंगे, यानी 810 अंक आया तो 810 अंक को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद में कितना में आया, तो 900 के एग्जाम है तो 900 में आया, तो बटे में 900। और प्रतिशत है तो गुना 100, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं इसलिए गुना 100 से कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काट लेंगे, और 9 से काट लेंगे 81, 9 बार में, और जीरो है तो जीरो बैठा देंगे, यानी 90 बार में 810 कट जाएगा 9 से। अब यहाँ से आ जाएगा 90%, यानी राम को 90% आया। और अब निकाल लेते हैं मीरा का, कि मीरा को कितना प्रतिशत आया। तो सीधा लिखेंगे 850 नंबर के एग्जाम था जिसमें से 680 नंबर आया मीरा के, तो सीधा ऊपर लिखेंगे 680, और बटा में कितना में आया, तो 850 नंबर के एग्जाम था तो 850 में से आएगा, तो बटा में 850, और गुना कर लेंगे 100% से, क्योंकि हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से काट लेंगे जीरो से जीरो। अब यहाँ 68 है और 85 है, तो 17 चौका 68 होता है, और 17 पचे 85 होता है। 17 से हम काट लिए, 4 बार में 68 और 5 बार में 85। अब यहाँ 4/5 आया, 5 से काट लेंगे 100 को, तो 20 पच्चीस 100 होता है, तो 20 बार में 100 कट जाएगा। अब यहाँ गुना कर लेंगे, तो 20 में 4 से, तो 20 चौका 80 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 80%, यानी मीरा को 80% आया और राम को 90%। तो किसकी उपलब्धियां अधिक है, श्रेयस्कर है, तो राम को, क्योंकि राम को 90% आया और मीरा को 80%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राम को श्रेयस्कर है। तो राम की ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम की इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% की दुर्घटना से मर गए। जैसे में कोरोना आया था उसी तरह से हुआ होगा, कोई बीमारी आया होगा, उसमें 30% लोग दुर्घटना से मर गए। तो बोल रहा है कि कितने बचे। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 720 गो व्यक्ति था उस गांव में जिसका 30% दुर्घटना से मर गए। तो व्यक्ति था 720 गो, तो सीधा 720 को लिखेंगे, व्यक्ति की संख्या है। उसके बाद में इसका 30% दुर्घटना से मर गए, तो कितना बचे अब गांव में, इस संख्या निकालना है। तो सबसे पहले 720 को का 30% निकाल लेते हैं कि कितना होता है। तो सीधा 720 गुना 30 और बटा में 100, क्योंकि ऊपर से प्रतिशत हटा रहे हैं, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। तो बटा में 100, अब यहाँ से काट लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब गुना कर लेंगे, तो 72 में 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और सतिया 21, तो यहाँ 216 आया, यानी 216 गो व्यक्ति मर गया दुर्घटना से, जिसका 30% दिया हुआ है। 30% का मान निकालें तो 216 आया। तो अब कितना बचा, तो 30% मर गया, यानी 216 गो व्यक्ति मर गया, तो कितना बचा, तो सीधा 720 में से 216 घटा देंगे, क्योंकि टोटल आदमी था 720 गो गांव में, 216 गो मर गया, तो घटा देंगे तो निकल जाएगा कि कितना बचा। तो सीधा 720 माइनस कर देंगे 216, घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 405, यानी 504 व्यक्ति अभी गांव में है।
30% मर गया, उसके बाद में अभी बचा हुआ है 504 गो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे। उस दिन कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे? यही पूछ रहा है कि 40 को छात्र की कोई कक्षा है जिसमें से 20% छात्र अनुपस्थित थे, तो उस दिन कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे? तो निकालने के लिए सबसे पहले 40 को छात्र दिया हुआ है तो लिख लेंगे कि 40 को छात्र है जिसका 20% छात्र बोल रहा है कि अनुपस्थित थे। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं कि 40 गो में कितना अनुपस्थित है, उसके बाद में हम लोग उपस्थित की संख्या निकाल लेंगे। तो 40 में 20% अनुपस्थित है तो सीधा लिखेंगे 40 गुना 20 और प्रतिशत हटाएंगे ऊपरे से तो नीचे बटा में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे 0 से 0, 00 से 00 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूना 8, यानी 8 गो छात्र जो है अनुपस्थित है। तो बोल रहा है कि उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे। तो टोटल 40 गो छात्र का क्लास है जिसमें से 8 गो अनुपस्थित हैं, यानी 20% छात्र अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित कितना प्रतिशत हैं? तो उपस्थित तो यहाँ 80% हो जाएगा, और यहाँ पर निकालिए कि 40 गो छात्र है और 20% छात्र अनुपस्थित, यानी अनुपस्थित की संख्या आ गया 8 गो, यानी 8 गो अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित कितना है? तो 40 में से 8 को घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा कि उपस्थित की संख्या। तो सीधा 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 32। तो 32 को छात्र कक्षा में उपस्थित हैं। इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? तो बोल रहा है कि 40, बोल रहा है प्रश्न में कि 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र उपस्थित थे। उस दिन कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे? 20% छात्र अनुपस्थित थे, तो कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे? तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि 40 गो है, 20% अनुपस्थित है, तो सीधा 20 को घटा लेंगे 100 में से, क्योंकि 100% का मान होता है 1। तो 20% छात्र उपस्थित है तो 20% छात्र अनुपस्थित बोल रहा है, तो 80% उपस्थित होगा क्योंकि टोटल होता है 100%। तो 20% बोल रहा है कि अनुपस्थित है, तो उपस्थित की संख्या हो जाएगा 80%। 100 में से 20 घटा लेंगे अनुपस्थित वाला तो बच जाएगा उपस्थित, तो उपस्थित 80%। तो सीधा 40 के 80% निकाल लेंगे, तो 40 गुना 80 और बट्टा में 100 कर देंगे, क्योंकि बोल रहा है प्रतिशत हटा रहे हैं ऊपर से, तो बट्टा में 100। अब यहाँ से काट लेंगे 00 से 00 कट जाएगा, अब आ जाएगा 8 चौका 32। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, सीधा आ जाएगा 32 इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे। तो बताइए उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। तो सबसे बोल रहा है कि 35 को छात्र की एक कक्षा है जिसमें से 28 गो छात्र उपस्थित थे। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। तो 35 गो छात्र में से 28% छात्र उपस्थित हैं, 35 में से 28 गो उपस्थित हैं। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं। तो 35 में से 28 घटा लेंगे, यानी 28 गो उपस्थित है 35 में से, तो कितना अनुपस्थित है ये पता चल जाएगा। तो 35 में से 28 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7 गो छात्र अनुपस्थित है। तब वही बोल रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं। तो अनुपस्थित 7 गो है तो 7 लिखेंगे और बट्टा में टोटल कितना छात्र हैं, तो टोटल 35 छात्र हैं, तो 7 बट्टे 35 करेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देते हैं। तो 100% से गुना कर देंगे, यहाँ से काट लेंगे 7 से 35 को 5 बार में, 7 बचे 35 होता है, और 5 से 100 को काट लेंगे तो 20 बचे 100, यानी 20% आ जाएगा यहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20% छात्र अनुपस्थित थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी दूसरा 20% करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 अनुपस्थित थे, तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। तो सीधा कक्षा में 72 गो छात्र है जिसमें से 8 गो अनुपस्थित है, तो कितना प्रतिशत उपस्थित है। तो सीधा 72 गो टोटल छात्र हैं,
72 गो छात्र में से 8 गो अनुपस्थित हैं, तो सीधा घटा लेंगे 72 में से 8। तो 72 में से 8 घटा लेंगे तो पता चल जाएगा 8 गो अनुपस्थित है। तो कितना उपस्थित है? 8 गो अनुपस्थित है। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित की संख्या पूछ रहा है प्रतिशत में। तो सीधा 72 गो टोटल छात्र हैं जिसमें से 8 गो अनुपस्थित हैं, तो कितना प्रतिशत अनुपस्थित हैं? तो प्रतिशत निकालने के लिए सीधा 8 लिखेंगे ऊपर, क्योंकि 8 गो छात्र अनुपस्थित हैं। और टोटल छात्र कितना है? तो टोटल छात्र 72 हैं। 72 में से 8 गो अनुपस्थित हैं, तो कितना प्रतिशत अनुपस्थित हैं? तो प्रतिशत निकालने के लिए सीधा 100% से गुना कर देंगे, यानी 8/72 गुना 100% हो जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे 8 से 72 को, तो 9 बार में कटेगा 72, और 100 ऊपर में बचा 100 और नीचे में बटा में 9, तो 100/9। अब यहाँ भाग दे देंगे, तो 9 से भाग देंगे 100 में, तो 9 11 बार में 99 लगेगा, यानी 11.1/9 आ जाएगा प्रतिशत। यानी 11.1/9% छात्र जो हैं अनुपस्थित हैं, जिसमें से हमको दे दिया है कि 8 गो छात्र अनुपस्थित थे। तो 8 गो छात्र अनुपस्थित थे, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 11.1/9% छात्र अनुपस्थित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा। 11% इसमें दिया हुआ है, लगभग में दिया हुआ 11%, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.1/9%। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का छठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं, किसी वर्षा के दिन सिर्फ 30 छात्र ही कक्षा में आए, तो बतलाओ कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में आए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि कोई वर्ग है जिसमें से 50 गो छात्र है, और उसमें से वर्षा हो रहा है तो 30 गो छात्र ही आया कक्षा में, तो कितना प्रतिशत छात्र कक्षा में आया, यही पूछ रहा है प्रतिशत में। तो सबसे पहले टोटल 50 गो छात्र हैं, तो टोटल 50 छात्र, इसमें से आए 30 गो छात्र, तो 50 गो टोटल छात्र हैं और 30 गो आए, तो कितना प्रतिशत आए? तो प्रतिशत में निकालने के लिए सीधा 30 को ऊपरे लिखेंगे, क्योंकि 30 गो छात्र आए। उसके बाद में बटा में कर देंगे 50, टोटल छात्र की संख्या नीचे लिखते हैं। तो टोटल छात्र 50 गो हैं जिसमें से 30 गो आए, तो 30/50 कर दिए, और प्रतिशत में निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, और 5 से काट लेंगे 100 को, तो 20 बचे 100 होता है, तो 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से 20 में 3 से गुना कर देंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 60%, इसका करेक्ट आंसर, यानी 60% छात्र कक्षा में उपस्थित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, तो बताओ कि गीता की आय मीरा की आय से कितना प्रतिशत कम है। बोल रहा है यहाँ कि मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, तो बोल रहा है कि गीता की आय मीरा की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जब इस तरह के प्रश्न रहे तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, कि जहाँ यहाँ पर प्रतिशत अधिक बोल रहा है 5% अधिक, तो जितना अधिक बोले सीधा लिखना है अधिक, जितना प्रतिशत अधिक बोले उतना अधिक, जितना ऊपर में रहे अधिक या कम ऊपर में लिखना है, और बटा में 100 में जोड़ देना है। अगर अधिक कहे तो 100 प्लस जितना कहे अधिक वो अधिक लिख देना है। उसके बाद में अधिक कहे तो नीचे जोड़ देना है, और कम कहे तो नीचे घटा देना है। जितना दिया हुआ रहे उतना को 100 में जोड़ देना है और गुना कर देना है 100 से। 100 से गुना करके आसानी से इस फॉर्मूला पर निकाल लेना है। अगर यहाँ पर प्रश्न में बोलता है 5% कम, तो सीधा ऊपर लिखते 5/100 - 5, क्योंकि कम बोल रहा है तो 100 - 5 करेंगे और गुना 100 कर देंगे। लेकिन इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मीरा की आय जो है गीता की आय से 5% अधिक है, तो अधिक बोल रहा है तो सीधा 5 लिखेंगे, और बटा अधिक बोल रहा है तो 100 में 5 जोड़ देंगे, तो 100 + 5 हो जाएगा, क्योंकि अधिक बोला है। अगर यहाँ कम बोलता तो 100 में से 5 को घटा लेते हैं, और उसके बाद में 100 से गुना कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5/100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, तो 105 और गुना कर देंगे 100 से। अभी इसको काट लेंगे, 5 से कटेगा 21 बार में, ऊपर में बचा 100 और नीचे में बचा 21, तो 100 में 21 से भाग देंगे तो सीधा 4 बार में लगेगा। 4 बार में 21 चौक
84 बचा 16, तो 16 बचा, तो सीधा अब लगेगा 7 बार में, तो 7 बार में लगाएं। उसके बाद में अब लगेगा 6 बार में, यानी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 4.76%। इतना प्रतिशत आंसर यानी वृद्धि करना होगा 4.76%। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4.76%। बोल रहा था प्रश्न में कि मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, तो बताओ कि गीता की आय मीरा की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऊपर में अधिक बोल रहा है 5%, इसलिए जोड़ दिए 100, ऊपर में 5/100 + 5 × 100 करके काट लिए, सीधा आ जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि अरुण की आय वरुण की आय से 20% अधिक है, तो वरुण की आय अरुण की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सीधा यहाँ बोल रहा है अरुण की आय वरुण की आय से 20% अधिक है, तो इसको भी उसी फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। यहाँ पर अधिक बोला है तो 100 में जोड़ देंगे, तो सीधा बनाते हैं। 20% अधिक बोला है तो सीधा लिखेंगे 20, और बट्टा में अधिक बोला है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी 100 + 20, और गुना कर देंगे 100 से, तो 20/100 + 20 × 100, क्योंकि यहाँ 20% अधिक बोला है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 20/120 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 और गुना 100। यहाँ से काट लेंगे, 20 से काटेंगे 6 बार में 120 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 50 × 100 और 3 दूना 6, यहाँ से आ जाएगा 50/3। इसको हो सके तो पूर्णांक में चेंज कर लेंगे 3 से भाग दे करके, तो 3 से भाग देंगे तो सीधा आ जाएगा 16×3 = 48 होता है, और 2 ऊपर में चल जाएगा और 3 नीचे, यानी 16.2/3% हो जाएगा। वृद्धि करना होगा 20% वृद्धि, तो 16.2/3% कमी करना होगा उसको, तब उसके आय के बराबर हो जाएगा, कम है तो यहाँ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, यह लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो चाय की खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत रहे। यानी चाय के मूल्य में 10% की कमी हो रहा है, तो सीधा 10% की कमी हो रहा है तो ऊपर में लिखेंगे 10, और बट्टा में कमी कह रहा है तो 100 में से 10 को घटा लेंगे, यानी 100 - 10, और गुना करते हैं 100 से, तो 100 से गुना हो जाएगा 100/100 - 10 × 100, क्योंकि 10% कमी बोल रहा है। यहाँ घटा लेंगे तो सीधा आ जाएगा 10/100 में से 10 घटाएंगे तो 90, और गुना हो जाएगा 100। अब यहाँ से बराबर आ जाएगा, 0 से 0 काट लेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 100/9। 100/9 को भाग दे करके पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, तो 9 से भाग देंगे तो 11×9 = 99 होता है, एक बचेगा कैरी, तो ऊपर में 1 और बट्टा 9, यानी 11.1/9% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए कि खर्च यथावत रहे, यानी खर्च उतना ही हो। तो उतना ही खर्च करने के लिए जब किसी चीज का दाम घटता है तो उसका उपयोग बढ़ा दीजिएगा तो भी खर्च उतना ही रहेगा। तो ये 11.1/9% अपना चाय में वृद्धि कर देगा, तब पर भी खर्च उतना ही रहेगा, पहले जितना होता था उतना ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि विमल की आय कमला से 20% कम है, तो कमला की आय विमला से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ कमला और विमला दो व्यक्ति है। बोल रहा है कि विमला की आय कमला की आय से 20% कम है। ये आ गया कम वाला प्रश्न, तो कम वाला में लिखना है सीधा कम, जितना कम कहेगा उतना कम बटा 100 में से कमी को घटा लेना है, यानी 100 में से जितना कम है उसको घटा लेना है और गुना 100 कर देना है। इस पर बैठा करके आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। तो हम बता देते हैं, सीधा बोल रहा है 20% कम, तो ऊपर में 20 लिखना है, और नीचे में कम बोल रहा है तो 100 - 20 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कम बोल रहा है, और गुना 100 कर लेंगे। अब यहाँ से 20 बट्टा हो जाएगा, 100 में से 20 को घटाएंगे तो सीधा बचेगा 80, और गुना 100। अब यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, 2 से काट लेंगे 4 बार में,
और 4 से 100 को काटेंगे सीधा 25 बार में, तो सीधा यहाँ से आ जाएगा 25%। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25%। बोल रहा था कि बिमला की आय कमला की आय से 20% कम है, तो कमला की आय बिमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।